Hello everyone, welcome back to my channel at Great Kevin for Study. Today we are going to learn direct indirect speech. मीन्स इसको हम इंग्लिश ग्रामर में नरेशन भी कहते हैं. मीन्स आप किसी भी सेंटेंस को या अपनी बात को कैसे नरेट कर रहे हो, डायरेक्ट स्पीच में कर रहे हो या फिर इनडायरेक्ट स्पीच में कर रहे हो. डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच मीन्स व्हेन वी कोट द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर. बोलने वाले के एग्जैक्ट वर्ड को जब हम सेम एज इट इज़ बता देते हैं तो वो होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच. और इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स व्हेन वी रिपोर्ट दीज वर्ड्स और दैट सेंटेंस इन आवर ओन वर्ड्स. जब हम अपने शब्दों में उस बात को बताते हैं तो वो होता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच. लेट्स लर्न विद द एग्जाम्पल. येस्टरडे मी एंड माई डॉटर talk to each other and she said to me, Mama, I want to see a movie. मुझे एक मूवी देखनी है. So she said to me yesterday, but if I write it here, I want to see a movie today. Movie today. ओके तो ये बात उसने मुझसे कल बोली थी, लेकिन मैंने फिर भी टुडे लिखा है और आई भी लिखा है. मुझे आज मूवी देखनी है, लेकिन क्या ये बात अभी प्रेजेंट में बोली है उसने? नहीं. येस्टरडे शी सेड दीज वर्ड्स टू मी. कल उसने मुझसे ये बात बोली थी, लेकिन जब मैंने इन चीज़ों को, इन वर्ड्स को एग्जैक्ट बोल दिया तो ये होती है डायरेक्ट स्पीच. और डायरेक्ट स्पीच में जब हम सेम वर्ड्स, एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर को लिखते हैं या बताते हैं तो हम उसको कोटेशन मार्क में रखते हैं. ये क्या है? हमारा कोटेशन मार्क. ठीक है, ठीक. तभी हमें पता चलेगा कि ये स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, सी के ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जैसा उसने मुझसे बोला. नाउ दिस इज़ अ डायरेक्ट स्पीच. ओके, नाउ आई वांट टू चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. मीन्स आई वॉन्ट टू नरेट दीज वर्ड्स इन माई ओन वर्ड्स. अब उसके कहे हुए शब्दों को मुझे अपने शब्दों में बताना है आपके सामने, तो मैं कैसे कहूँगी? शी सैड, उसने मुझसे कहा दैट वह मूवी देखना चाहती है. शी वॉन्टेड टू सी अ मूवी दैट डे. नाउ मैंने यहाँ पर आई को चेंज कर दिया, किसमें? शी में चेंज कर दिया. क्यों? क्योंकि मैं अब अपनी साइड से बता रही हूँ कि वह मूवी देखना चाहती थी. अभी नहीं देखना चाहती, वो देखना चाहती थी. तो ऑटोमेटिकली हमारा टेंस किस में चेंज हो जाता है? हमारा टेंस प्रेजेंट से पास्ट में चेंज हो जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में. ओके, तो हमें क्या करना है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में कोटेशन मार्क्स को रिमूव करना है, टेंस को चेंज करना है प्रेजेंट से पास्ट में, क्योंकि जिसने भी, जो स्पीकर ने जो अपने वर्ड्स बोले होते हैं वो उस टाइम पर उसके लिए प्रेजेंट होता है, तो वो प्रेजेंट टेंस में बोलता है. ठीक है, लेकिन जब आप उसकी बात को बाद में बता रहे हो किसी और को, तो आपके लिए वो टाइम कौन सा हो गया? अब वो पास्ट टाइम में चला गया वो सिचुएशन. तो तब हम प्रेजेंट से पास्ट में टेंस को चेंज करेंगे ही. ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं? हमने अपने टुडे को किस में चेंज कर दिया है? दैट डे में. यानी कि इसमें ये टुडे, आज बात, आज उसने मुझसे नहीं बोला था, दैट डे उस दिन बोला था. ठीक है, तो इसीलिए वो टुडे से दैट डे में चेंज हो गया. सो वी नीड टू चेंज द टेंस, वी नीड टू चेंज द प्रोनाउन वर्ड्स एंड वी नीड टू चेंज द टाइम वर्ड्स टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में जाने के लिए हमें ये सभी चेंजेस करने होंगे. ठीक है, लेट्स सी सम डेली यूज़ एग्जांपल्स. जो हम डेली यूज़ में अपने जो कॉमन वर्ड्स यूज़ करते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस के थ्रू हम चेंज करेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कैसे चेंज करेंगे. उसके बाद हम देखते हैं कि टेंस में कैसे कैसे चेंज होता है, कैसे हम प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स लर्न विद द एग्जाम्पल्स. So now let's learn with some basic examples so that you can understand how we change from direct to indirect. Convert to indirect speech. आपको ये सेंटेंस दिए गए हैं और आपको इनको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में. मीन्स आपको टेंस और प्रोनाउन दोनों ही चेंज करना है. राम सैड आई एम हंग्री. ये राम के एग्जैक्ट वर्ड है जब उसने बोला था कि मुझे भूख लगी है. लेकिन अगर मैं बोलती हूँ मुझे भूख लगी है तो आप ये सोचोगे कि मुझे लगे, नहीं. लेकिन यहाँ पर ये डायरेक्ट वर्ड्स बोले गए हैं राम के, इसलिए हमने आई का यूज़ किया है. तो हम इसको कैसे नरेट करेंगे? राम सैड दैट
आई का क्या चेंज होगा, उसको भूख लगी है, ही वॉज हंग्री, वो भूखा था। नेक्स्ट, रिया सेड आई लाइक म्यूजिक। हाउ वी चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, रिया सेड दैट शी लाइक्ड म्यूजिक। नेक्स्ट है हमारा आई सैड, इसको कैसे चेंज करेंगे, आई सैड मैंने कहा था, आई हैव कम्प्लीटेड द टास्क कि मैंने ये टास्क पूरा कर लिया है, ये मैंने कहा था उस टाइम पे प्रेजेंट में, ठीक है। तो इसको पास्ट में कैसे चेंज करेंगे, दैट आई का यहाँ पर आई ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये आई ने मैंने कहा है और मैं ही आपको ये बात दोबारा से नरेट कर रही हूँ, तो तब भी आई ही को ही रहेंगे। आई हैड पास्ट में चेंज हो गया, I had completed the task. So in this way we can change from direct to indirect. It's so simple to change from direct to indirect. Direct से indirect change करना बहुत easy है अगर आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख लेते हो कि डायरेक्ट में क्या होगा, इनडायरेक्ट में क्या होगा, तब आप इजीली प्रोनाउन वर्ड्स को भी चेंज कर पाओगे, ठीक है। नाउ प्रोनाउन वर्ड्स को चेंज करना बहुत ही आसान है। प्रोनाउन वर्ड्स को आप जब स्पीकर ने जो वर्ड्स बोले हैं उनको कैसे चेंज करना है, जब लिसनर या स्पीकर अपनी साइड से बोलेगा तो उसके लिए वो कौन सा वर्ड एग्जैक्ट रहेगा उसकी बात को डिस्क्राइब करने के लिए उसी के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोनाउन वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरी डॉटर ने मुझसे कहा था तो मैंने क्या बोला, उसने कहा शी सैड दैट शी वांटेड टू सी अ मूवी दैट डे। तो इस हिसाब से जब हमें अपना सेंटेंस का मीनिंग समझ में आएगा सो दैट वी कैन ईजिली चेंज द प्रोनाउन वर्ड्स फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। और टेंस को कैसे कैसे चेंज करना है, कौन से टेंस को किस में चेंज करना है, वी विल लर्न हाउ टू चेंज द टेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद मी एंड वॉच माई ऑल द वीडियोज़ एंड आई विल शेयर हाउ टू चेंज द टेंसेस in direct to indirect speech में। So stay tuned with me and watch my upcoming video. Thank you. Bye bye.